वो हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता है प्रशासन यहाँ का। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि प्रशासन भी आपके जेब का क्या कहता है कि रखेल है, रखेल बना के रखे प्रशासन को भी। आप बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय का ये क्षेत्र पड़ता है, जौना क्षेत्र पड़ता है और मैं यहीं पर मौजूद हूँ और मेरे साथ वो भी मौजूद हैं जिनके साथ वो घटना घटित हुई है। आप भी दंग रह जाइए कि आखिर घटना क्या घटित हुई। तो मेरे साथ हैं, इन लोगों से ही जानते हैं। सबसे पहले बार मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन जब डॉक्टर वही लूट करना शुरू कर दे तो आदमी विश्वास किस पर करे। तो मेरे साथ है वो पीड़ित परिवार हैं जिनको जो गए थे उनके यहाँ एडमिट होने के लिए, उनको कुछ बीमारी था। आखिर क्या बीमारी था वो डॉक्टर बताते, लेकिन उनको काफी गुमराह करके रखा गया। शुरू से अंत तक नहीं बताया गया कि आपके साथ क्या हुआ है। अंतिम में हादसा ये हुआ कि उनको ब्रेन हेमरेज कर गया। तो मेरे साथ है उनका पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, वो तो स्वर्ग सिद्धार गए, वो तो अभी नहीं दुनिया में, लेकिन उनका पीड़ित परिवार के सदस्य है मेरे साथ। उन लोगों से जानते हैं आखिर घटना क्या घटी थी, आखिर क्यों उनका ब्रेन हेमरेज किया। तो उनके साथ क्या हुआ था, क्यों गए थे डॉक्टर के पास गए? हमारे पेशेंट को जो है बुखार, सर्दी, खांसी था और शुगर पेशेंट थे, इसलिए हम डॉक्टर समरथ कुमार के यहाँ उनको भेजे थे टेस्ट करवाने के लिए। डॉक्टर समरथ कुमार के यहाँ 12 तारीख को हमने भर्ती करवाया है। 12/4/2021 को उन्होंने सुबह से शाम तक टेस्टिंग करने के बाद बताया जो पेशेंट को कोरोना का लक्षण है, तो हमने उनको बताया जो उनको कहीं और जगह रेफर कर दीजिए। वो बोले जो रेफर हम सिर्फ सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं, वो है सदर। उसके बाद शाम होते होते उन्होंने बोले जो आपके पेशेंट का हालत खराब है, बहुत सारी बातें हमको बताए। हमने बोले जी ठीक है, आप पेशेंट को भर्ती कीजिए। बहुत सारी बातें, मैं आपको क्या बातें बताई थी? उन्होंने बताया जो शुगर है, इनको टीबी है, मलेरिया है और कोरोना का लक्षण है। तो हमने उनसे बोले जो ठीक है, अगर ये सब है तो कोरोना टेस्ट करवाइए। उन्होंने कोरोना टेस्ट किए, हमको रिपोर्ट नहीं दिए या सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं किए और उसके बाद उन्होंने 12 तारीख को ही भर्ती ले लिए हमारे पेशेंट को और कंटिन्यू उन्होंने 8 दिन पेशेंट का इलाज किए और उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज करने के टाइम उन्होंने बोले जो आपका कोरोना पेशेंट जो थे व्यक्ति वो ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं है, आप घर ले जा सकते हैं। हम घर ले गए, 12 घंटा के अंदर में ही सुबह उनका जो है एक आंख जो है राइट साइड का बाहर निकल गया। उनको हम दोबारा उन्हीं डॉक्टर के यहाँ ले गए, समरथ कुमार के यहाँ। जिस समय आपके पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव का आपको जो सूचना दिया गया था, उस समय आपके मोबाइल पर मैसेज आया था? ना मेरे फोन पे मैसेज आया था, ना ही मेरे पास सरकार का कोई वो आया, ना ही मेरे को उसका जो उन्होंने इलाज किए या टेस्ट किए उसका रिपोर्ट नहीं मिला हमें। तो हमें नहीं मिले तो दूसरे दिन जब हम उनके यहाँ भर्ती कराए हैं पेशेंट को, फिर उन्होंने भर्ती लिए। उसके बाद हम जब उनसे ये सवालात किए जो हमारे पेशेंट का क्या हाल चाल है, क्या है नहीं है, उन्होंने हमारे साथ जो बोले वो बोले जो आपका पेशेंट जो है कोरोना से होने के बाद पैरालाइज हो गए। उसके बाद पैरालाइज होने के बाद जो है उनका ब्रेन हेमरेज हो गए। ब्रेन हेमरेज होने के बाद जो है उन्होंने मुझे डिस्चार्ज नहीं किए। उनसे हम जब ने बात की रात में जो भाई हमारे पेशेंट का क्या हाल चाल है, हमें कहीं भी रेफर कर दीजिए। उन्होंने हमसे बोले इंदिरा गांधी अस्पताल में हम रेफर करेंगे, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने उनसे बोले अगर पेशेंट का मेरा ज़्यादा हाल खराब है तो तैयारी अभी होना चाहिए। उन्होंने वो नहीं किए। रोज के 30-30 हज़ार रुपये का मेडिसिन चलाए और उन्होंने गलत इलाज किए। मुझे रिपोर्ट नहीं दिए किसी भी चीज़ का, और ना ही कोरोना अगर मेरा पेशेंट पॉजिटिव था 12 तारीख को तो मुझे सरकार के पास से मैसेज आना चाहिए था, मेरे फोन पे मेरे साथ जो है इस ब्लॉक से फोन आना चाहिए था जो आपका पेशेंट कोरोना है। ये ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आप डॉक्टर हैं और आप एक पेशेंट को गुमराह करके रखते हैं, ना कि उसे कोई चीज का रसीद देते हैं, ना कि उनको क्या मेडिसिन लिखे वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं उनको, ना कि शुरू से अंत तक आपने उनसे कितना रुपया लिया उस चीज का रसीद भी इनके पास नहीं दिया गया है।
आखिर इनके पास रसीद अगर होता तो ये दूसरे के पास भी जाते, अगर दूसरे का भी पूछवाते या पूछते कि आखिर ये किस चीज का मेडिसिन चला है। लेकिन इनके जो पीड़ित थे, जो ये पेशेंट थे, उनको अभी तक शुरू से अंत तक ना कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो इलाज किए उसका दवाई का जो विवरण था वो विवरण दिए, ना कि उनका पैसा इनसे कितना लिए वो पैसा दिए, पैसा का विवरण दिए। कौन से डॉक्टर क्या हो, कौन हॉस्पिटल नाम? उनका अनन्या नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर संबत कुमार है, जिनसे हमने रिपोर्ट मांगे उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया, हम आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, चाहे वो हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता है प्रशासन यहाँ का। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि प्रशासन भी आपके जेब का क्या कहता है कि रखेल है, वो रखेल बना के रखे प्रशासन को भी। आप अगर डीएम या एसपी अगर इस बात को सुन रहे तो आप अविलंब इस पर कार्रवाई करें। एक डॉक्टर एक प्रशासन को अपने जेब का रखेल समझ रखे, इनको डायरेक्ट जो पेशेंट है जो इलाज कराने के लिए जाते हैं उनको इतना तक का देते हैं कि मेरा प्रशासन कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। उसके बाद जो है उन्होंने जिस टाइम हम उनसे डिस्चार्ज मांगे सवेरे, जब मेरा पेशेंट जो है पैरालाइज हुए, उन्होंने जो है हमें और एक टेस्ट लिख दिए, जो ये टेस्ट करवाइए। हमने अपने पेशेंट को वहाँ से जबरदस्ती उठाए और उसके बाद दूसरे अस्पताल में उसी दिन हमने पेशेंट को भर्ती करवाए। 25 तारीख के दिन थे, हमने अपने पेशेंट को भर्ती कराए वहाँ पे। वहाँ से हमें पता चला कि हमारे पेशेंट को कोरोना है। वहाँ से आप ट्रांसफर कर लिए थे, लेकिन लेकर के चले गए थे पेशेंट? हाँ, वहाँ से डॉक्टर थे अनन्या नर्सिंग होम के जो डॉक्टर थे, ये यहाँ के जो जितने भी अनन्या नर्सिंग होम के जितने भी वहाँ कर्मचारी लोग थे, आपसे कितना रुपया लिए? कितना उन्होंने मेरे से 12 दिन में 3 लाख कुछ हजार रुपया लिए हैं। 3 प्लस के उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। 4500 रुपया हमें रूम का चार्ज किया गया है, जनरल रूम का। वहाँ कोरोना का कोई व्यवस्था नहीं है कोरोना पेशेंट के लिए। पेशेंट थे, क्या नाम था उनका? मेरे पेशेंट के नाम दिलीप दास है। उनको कहाँ पे रखा गया था? उनको एक जनरल ही रूम में रखा गया था, जहाँ 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं। उनके इलाज में कोई भी मास्क जो है लगा रहा है नहीं लगा रहा है, और जो भी उनको इलाज करने आ रहे हैं उनका कर्मचारी वगैरह, वो यूं ही एक नॉर्मल आते हैं और नॉर्मल जाते हैं, ना पीपी किट पहन रखे हैं, ना ही किसी को वो है। और 10 बंदे वहाँ रोज अभी आते जाते हैं। क्लिनिक कहाँ पर है? इनका क्लिनिक जो है बेगूसराय में है, और वो क्या कहते हैं पोखरिया पे है क्लिनिक। संबत कुमार के अनन्या नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है। आपसे इतना रुपया ले लिया गया तो उनसे बिल मांगे थे आप? हमने उनसे एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बिल मांगे। भर्ती कराने से पहले बिल मांगे। उन्होंने एक लफ्ज में बोले हम किसी चीज का बिल नहीं देंगे। जो हम इलाज चलाए है ना उसका दिए हमें बिल, और ना ही जो उन्होंने भर्ती किए उसका दिए हैं। लेकिन मेरे पास उस बिल का सारे सब रसीद है जिसपे मेरा पेशेंट का नाम चढ़ा नहीं हुआ है। उन डॉक्टर साहब को लिखा हुआ जो भी चिट्ठा है वो सब मेरे पास फोटो है। चलिए, एक बात तो सामने आ रही है कि इनका जो पेशेंट था इनके साथ डायरेक्ट छल किया गया। इन डॉक्टर के जितने भी चाटुकार इनके क्या कहते हैं उनको, जितने भी डॉक्टर के कंपाउंडर थे वो इतने होशियार थे, होशियार कहा जाए कि इनको पेशेंट का नाम भी उस पर्ची पे लिखा भी नहीं गया था कि और कितना रुपया इनसे लिया गया वो भी दर्शाया नहीं गया था शुरू से अंत तक। और इतना तक जबकि इतना 1 सप्ताह 2 सप्ताह रखने के बाद भी उनको साबित नहीं किया गया कि आखिर इनको कौन सी बीमारी थी और किस बीमारी से ये ग्रसित थे। जब इन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर ने इनको साबित किया कोरोना। कौन डॉक्टर के पास गए थे जो ये कोरोना साबित किया? हम अमर ज्योति नर्सिंग होम में गए अपने पेशेंट को लेके। 25 तारीख को उनको भर्ती कराए। रात को हमारे पास मैसेज आ गया सरकारी, आपका पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हालात नाजुक है, वो कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से ले जाइए उनको या कहीं भर्ती करवाइए या तो सरकारी में ले जाइए। हमने अपने पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज करवाए। उसके बाद जो है हमने ब्लॉक से एम्बुलेंस मंगवाए और एम्बुलेंस में मेरा पेशेंट यहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज के यहाँ कोविड अस्पताल बना हुआ वहाँ भर्ती कराने के लिए हम ले जा रहे थे। उनके गेट पे जाके उनकी डेथ हो गई। डेथ उनकी 26 तारीख की हुई है। आपको छोड़े कब थे? 25 को? उन्होंने मुझे 25 तारीख को छोड़े नहीं थे। मैं अपने पेशेंट को जबरदस्ती ले गए क्योंकि उनका शरीर पैरालाइज हो गए थे उनका शरीर, और वो इलाज करने के नाम पे ना तो 24 घंटे में एक बार डॉक्टर आया देखने के लिए मेरा पेशेंट कैसा है,
ना ही और कुछ। इसलिए हमने समझ गया जो भाई मेरा पेशेंट किसी ने जान ले लिया। मेरे से वो जो पैसे लिए वो अंधेरे में रख के उस पेशेंट को इलाज किए हैं। उस डॉक्टर के पास जो भी डिग्री है उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। वो सिर्फ पेशेंट को मार के अपना डॉक्टरी आगे सिद्ध कर रहा है, पढ़ रहा है। अपने हिसाब से ओवरडोज दवाई चलाने की वजह से मेरे पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइज मार दिया। और कोरोना भी हमारे पेशेंट को था नहीं। अगर था तो 12 तारीख हमारे पास रिपोर्ट आना चाहिए था, सरकार के पास रिपोर्ट आना चाहिए था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में रोज कोरोना पेशेंट जो भी पॉजिटिव पाया जाता है सरकार को देना पड़ता है जो ये पेशेंट पॉजिटिव है। एक बात बताइएगा, अगर नहीं था तो फिर अमर ज्योति हॉस्पिटल में गए तो फिर वो कैसे साबित की कि कोरोना था? अमर ज्योति हॉस्पिटल में हमने 25 तारीख को दाखिला करवाए हैं, तो 25 को 25 ही हमें बता दिए। जिस दिन दाखिला कराया हमें सरकार की तरफ से फोन आया कि आपका पेशेंट को कोरोना है। और हम इसके समृत कुमार के यहाँ जब भर्ती कराया वो 12 तारीख को हमें मुंह से बोल रहा है कि आपको कोरोना का लक्षण पाया गया है। तो मैं कह रहा हूँ जो मेरा पेशेंट को वहीं कोरोना हो गया है, क्योंकि वहाँ कोरोना का इलाज के नाम पे लूट कर रहा है। उसके पास कोरोना का कोई वार्ड नहीं है, वो सिर्फ जनरल वार्ड में हर कोरोना पेशेंट को रख रहा है और जो ना भी है उसको कोरोना ग्रसित कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन राम है। पेशेंट जो पीड़ित थे उनका कौन लगते हैं? मैं उनका दामाद हूँ। हाँ, मैं उनका दामाद हूँ। मैं इस इलाज में सारे पैसा खर्च किया हूँ। 2 बारी समृत कुमार से मेरी बातचीत हुआ है रात में, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला कि आपका पेशेंट मर जाएगा या आपका पेशेंट बचेगा। वो अपना पैसा बनाने में व्यस्त रहे हैं। एक दिन का 40-40, 30-30 हजार का मेडिसिन दिए हैं और 12 दिन के अंदर में उन्होंने 3 लाख प्लस रुपया लिए हैं, 3.5 लाख के आसपास, जिसका बिल उन्होंने मुझे लिख के नहीं दिया गया है कि आपके पेशेंट का क्या इलाज चल रहा था। अच्छा, आपका कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर जो है जो डेथ किए हैं उनका घर है देवना, बेगूसराय देवना 1 नंबर वार्ड में आते हैं उनका घर। मैं उनका दामाद हूँ। मेरा घर मानोपुर उदौली पड़ता है। हाँ, तो जो भी है इसके आगे प्रशासन से, वरीय पदाधिकारी से, जिलाधिकारी से क्या गुहार लगाते हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? उनसे यही लगाना चाहते हैं, एक मेरे साथ ये घटना नहीं दुर्घटना हुआ है, आगे आने वाले बंदे के साथ ये ना हो। इसलिए सरकार से लेके पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। इसके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ मुझे कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साफ शब्दों में कहता है जो थाना हमारे जेब में है, तुम जिस मर्जी को बुला लो। तो मैं केस किसके ऊपर करने जाऊँ, कौन से थाना में जाऊँ? कोर्ट 3 तारीख तक बंद है। मैं कोर्ट जाऊँ, थाना जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं लड़ूंगा आगे, मैं आगे तक जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। चलिए मेरे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के दामाद थे और इन्होंने ही उस पीड़ित परिवार जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनको ये डॉक्टर लोग भगवान का दर्जा आदमी मानते हैं, लेकिन ये डकैत निकले। वो डकैत लोगों ने जिनकी इनके साथ लूटपाट की है, इन लोगों ने इतना तक कह डाले प्रशासन से या वरीय पदाधिकारी से कि इनका उचित कार्रवाई हो और हमें बस न्याय मिले। और डॉक्टर लोगों ने भी इन लोगों को इतना धक्का डाला कि प्रशासन तक जाओगे, प्रशासन मेरे जेब का रखेल है, कहीं कुछ तुमको न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इन्होंने इतना तक वरीय पदाधिकारी से एक ही गुहार लगाए तो इसका उचित कार्रवाई हो। और जो डॉक्टर है जो इस तरह से लूट रहा है, मेरे साथ आज हुआ है, हो सके तो अगला लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो उचित कार्रवाई हो और उसे दंडित किया जाए। और उचित जो मरे हैं, जो पेशेंट का इलाज के कारण, ना बताने के कारण जिनकी मौत हुई है, उन लोगों को, उनके परिवार को उचित न्याय मिले और ये लोग इधर उधर भटके ना। इतना तक दिखाया कि बेगूसराय के डॉक्टर कैसे होते हैं। और आप लोग भी इतना बस ध्यान रखें कि डॉक्टर लोग जो जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं उन लोगों से बचे, ना कि आप लोगों के साथ ही ऐसा होगा कि जो इनके साथ हुआ है, जो डॉक्टर इनको गुमराह करके कोरोना के नाम पर अंतिम में ऐसा हुआ कि उनका ब्रेन हेमरेज करवा दिया। उनका आ गया जो आपका पेशेंट कोरोना है, आप कहाँ है आपका पेशेंट? उससे पहले ही अमर ज्योति के डॉक्टर जो थे उन्होंने साफ